नमस्कार मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन में इतने संघर्ष क्यों आते हैं? कभी परिवार के साथ उलझने, कभी काम की चिंता, कभी रिश्तों में टूटन। ऐसा लगता है जैसे हम युद्ध भूमि पर खड़े हैं। ऐसी स्थिति में अर्जुन खड़े थे कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर। जब सब कुछ धुंधला लग रहा था, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें जो ज्ञान दिया वही आज श्रीमद् भगवत गीता के रूप में हमारे पास है। और आज मैं आपको उसी गीता का सार सिर्फ 5 मिनट में समझाने जा रहा हूँ, लेकिन विस्तार से, गहराई से। पहला, कर्तव्य और कर्म का महत्व। गीता की पहली और सबसे बड़ी शिक्षा है कर्तव्य निभाना। अर्जुन अपने ही परिवार और गुरुजनों को देखकर विचलित हो गए। उन्होंने कहा, मैं युद्ध नहीं करूंगा। तब कृष्ण बोले, हे अर्जुन, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। मतलब यह कि हमें अपना काम पूरे मन और निष्ठा से करना चाहिए। फल, सफलता या असफलता हमारे हाथ में नहीं, वह ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। अगर हम सिर्फ परिणाम पर ध्यान देंगे तो हमेशा बेचैन रहेंगे, लेकिन यदि हम अपना कर्म ईमानदारी से करेंगे तो शांति अपने आप आ जाएगी। दूसरा है आत्मा का अमरत्व। गीता कहती है, आत्मा ना तो जन्म लेती है ना मरती है। शरीर तो नश्वर है, लेकिन आत्मा शाश्वत है। जैसे कपड़े पुराने हो जाए तो हम नए कपड़े पहन लेते हैं, वैसे ही आत्मा और शरीर बदलती है। इसका गहरा अर्थ है, हमें मृत्यु से डरने की जरूरत नहीं। जब यह समझ आ जाती है कि आत्मा हम हैं, शरीर नहीं, तो जीवन में साहस, शांति और स्थिरता आ जाती है। तीसरा है संतुलन, सुख दुख का संभव। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जो सुख और दुख में समान रहता है वही सच्चा योगी है। आज हमारी जिंदगी इसी से जूझ रही है। थोड़ी सफलता मिले तो अहंकार आ जाता है, थोड़ी असफलता मिले तो निराशा। गीता हमें सिखाती है, ना सफलता पर नाचो, ना असफलता से टूटो। संभाव ही सच्चा योग है। चौथा है भक्ति और समर्पण। गीता का एक और मूल संदेश है भगवान पर विश्वास और भक्ति। कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम वज्र, यानी सभी धर्मों और मार्गों को छोड़कर केवल मेरी शरण आओ। इसका मतलब है ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखो। समर्पण करने से मन हल्का हो जाता है, अहंकार टूटता है और जीवन सहज बहने लगता है। पांचवा है योग का मार्ग, कर्म, ज्ञान और भक्ति। गीता के 3 मुख्य योग बताए गए हैं, कर्म योग, निस्वार्थ कर्म करना, ज्ञान योग, आत्मा और परमात्मा का ज्ञान पाना, भक्ति योग, भगवान के चरणों में प्रेम और श्रद्धा से समर्पित होना। हर इंसान अपनी प्रवृत्ति के अनुसार किसी भी मार्ग को चुन सकता है, लेकिन अंत में सभी मार्ग ईश्वर तक ही ले जाते हैं। स्वयं को पहचानो। गीता का अंतिम और सबसे गहरा संदेश यही है, तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। जब यह बोध होता है तो मोह मिटता है, भय मिटता है और भीतर स्वतंत्रता का अनुभव होता है। यही असली मुक्ति है। तो मित्रों, गीता का सार है, कर्तव्य करो, फल की चिंता मत करो, आत्मा अमर है, मृत्यु से मत डरो। सुख दुख में संतुलन रखो, ईश्वर में विश्वास करो और भक्ति रखो। और सबसे जरूरी, खुद को आत्मा के रूप में पहचानो। अगर हम इन 5 बातों को जीवन में उतार लें तो जीवन अपने आप बदल जाएगा। यही श्रीमद् भगवत गीता का शाश्वत संदेश है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने मित्रों के साथ जरूर साझा करें और प्रकाश यात्रा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।